हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है लगभग से शायद 11 सवा 11 बजे के आसपास का। तो अभी तक गुड मॉर्निंग ही है। तो मैंने ना जब ये वीडियो शूट की थी तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, शायद से इतना ही टाइम होगा। हाँ, तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको ये फ्लावर। ये वाले फ्लावर ना मुझे काफ़ी पसंद है। तो कितने सुंदर लगते हैं ना ये वेलवेट वाले फ्लावर। पेड़ जो है एकदम से काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत सारे जो फ्लावर हैं इस पे आने वो शुरू हो गए हैं। तो देखो जब एक एक फूल अलग अलग से दिखता है ना तो इसमें जो शाइनिंग आती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। देखो एकदम से ऐसा नहीं है कि खिलेगा, मुरझाएगा और फिर टूट के बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। इस पे ये ऐसे के ऐसे ही आते हैं सारे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल रहा है अमरूद बचाओ अभियान। जी हाँ, वही चल रहा है। पक्षियों ने ना इतने ज़्यादा परेशान कर दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए अमरूद पक जाए खा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्या उन्होंने तो इतना हद कर रखी है ना। छोटे छोटे से ही अमरूद हैं, बिल्कुल कच्चे हैं, उनको ही खा जाते हैं और फिर उसमें ना चोंच मार के छोड़ देते हैं फिर दूसरे पे। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। कई बार तो ऐसा होता है भाई, दिख जाते हैं तो उड़ा देते हैं, नहीं दिख पाते तो उड़ा नहीं पाते और वे खा के सारा ख़राब कर देते हैं अमरूद। तो इसीलिए यहाँ पे मच्छरदानी रखी हुई थी, वही डाल रहे हैं इसके ऊपर कि कुछ टाइम के लिए जो पक्षी हैं वो इस पेड़ को बख्श दें और ये अमरूद वगैरह हैं वो ना खाएं। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी मच्छरदानी है, बहुत टाइम पहले बनाई थी जबकि रखी हुई है। और आज देखिए इसका कितना बढ़िया यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो सभी लगे हुए हैं इसको कवर करने में। ये तो पापा जी ने पकाया था। पापा जी की मेहनत बेकार गई। लो हाँ ना ना बढ़ जाएंगे तो परे से क्या फायदा फिर? ना बढ़ जाएंगे तो उधर से घुस जाएंगे इसमें। इसके धोरे भी नहीं आऊंगे। मम्मी ये टहनी टूट ना जा, कभी टूट जा। मीठा अमरूद है, क्या जवाब नहीं। रखा तो था वही ट्रैक्टर पे। पेड़ जो है वो हमारा कवर हो चुका है और फिलहाल मैं आई थी ऊपर जाती हूँ ना मैं, क्योंकि वीडियो पब्लिश करनी पड़ती है तो नीचे ना थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बंदरों ने ना 2-3 दिन से काफ़ी आतंक मचा रखा है। तो अब हमारे घर के सामने वाला जो बिल्कुल घर है उसके ये पेड़ पे बैठे हैं और पूरा पेड़ इन्होंने ऐसे हिला रखा है ना जड़ से, पूछो मत। अभी तो ये शांति से बैठे हैं, मैं ना इनको देख रही थी काफ़ी देर से, और जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की तो इन्होंने सारी हरकतें बंद कर दी अपनी। अब किचन में तो ये तो मुझे करनी है सब्जी की कटिंग। पहले इसको मैं करती हूँ साइड। और ये आई हैं कुछ सब्जियाँ, इनको निकाल के रखूँगी। देखो हरा धनिया है, इसको साफ़ करके रखूँगी। अरे वाह, इसमें आंवले भी हैं। अभी तो मैंने इनका अचार डाला था, पता नहीं किस लिए लाए, पूछूँगी, हो सके चटनी वगैरह के लिए हो। ये सब निकाल के रखूँगी इसमें से। और ये रखे हैं मेरे थोड़े से जमे, बस यही हैं, एंड हो चुका है। अब कनस्तर में थे वो खाली हो गया ना, उसमें वो करा था आटा बाजरे का, तो इस वजह से वो निकाल के रख दिया था। ये फ्राई करूँगी पहले, मतलब भून के रखूँगी ना, इमरजेंसी में काम आ जाते हैं। और ये है राजमा, इसको सुबह के लिए भिगोऊँगी वरना फिर भूल जाऊँगी, कुछ ना कुछ ऐसे ही लगा रहता है। तो इसको ना पहले हम करते हैं फ्राई इनको, और उसके बाद करेंगे हम सब्ज़ी की कटिंग। क्योंकि ना अगर मैं सोचती हूँ कि इसको भी थोड़ी देर बाद करूँगी तो ये फिर ऐसे ही रह जाएगा।
तो जो काम मुझे पहले करने के हैं ना उनको ही कर लेती हूँ। मशीन लगाई थी मैंने, अभी मशीन मेरी ऐसी लगी हुई रखी है बाहर। लाइट भाग गई थी जब तुरंत, तो लाइट आएगी तब मशीन चालू करूँगी। तो इतने ये जो मेरे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए कर दी ना मैंने जब फ्राई, भून दिए पहले। भुन गए तो भुन गए, नहीं तो फिर रह ही जाते हैं ना। तो ये एक काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। सब्जी मेरी अभी ऐसी की ऐसी रखी है। देखिए राजमा जो है मैंने इसमें कर ली है, इनको भिगोऊंगी मैं पहले। शाबाश, देखो ताता आया इसमें, है ना। ये सब निकाल दूंगी मैं पानी ऊपर का इसका। वहाँ ना गए तुम ग्राउंड में? गए थे। फिर वहाँ से कैसे आ गए इतनी जल्दी? तो वो कहाँ है गोलू? वहीं है। बंदरों का ध्यान करके जाइयो, बंदर घूम रहे बहुत। बंदरों का ध्यान करके जाइए। अब किसके साथ आई थी? अब किसके साथ आई थी? अकेली? उसके भी ले जाइए बाइंडर। ए गोलगप्पा ये इसे कल ना बुखार हो रहा था, और ये देखो खल्ली, ये टी शर्ट इनर पे ना रखा था वो निकाल दिया है ना, स्वेटर भी निकाल दी। लगाओ थप्पड़ अब, हैं? हाँ साइड तो मैं होगी। और ये जैकेट पहनी, इसकी भी ये खोल रखी चैन। ठंड लग जाएगी फिर दोबारा से। टोपा पहन ले और वो पहन ले इनर। आ रही है कुछ समझ में? समझ में? देखिए क्या एटीट्यूड दिखा रही है मुझे। बताओ भैया, ये आजकल के 4G 5G बच्चे, सुनना किसी की नहीं, वो निकल ली बाहर। ये आई, चलो ये तो एक वेल ड्रेस्ड है, ये तो पहन रही है कपड़े वगैरह। अब ये बैडमिंटन का टाइम है। हाँ? तो यहाँ से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। तो दिन है आज ट्यूसडे का ये व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। मम्मी पापा जी का नाश्ता हो गया है। ये और बच्चे आज थोड़ा सा लेट उठे हैं तो इनका मैं अब बना रही हूँ। बच्चे थोड़ा सा उठ गए थे टाइम पे ही, वही अपने स्कूल जाने वाले टाइम पे। फिर स्कूल से नोटिस आ गया कि भाई बच्चों की विंटर वेकेशन हो गई है, तो फिर बच्चे दोबारा लेट कर सो गए। ठीक है, वैसे सर्दी इतनी हो रही है ना, ऐसे टाइम में बच्चों को जितना ठंड से बचाया जाए उतना ही बेहतर है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूली के पराठे आज नाश्ते में। मम्मी और पापा जी ने रोटी खाई है, वो सुबह को नाश्ते में कम पसंद करते हैं पराठे वगैरह, तो उनकी मैं रोटी ही बनाती हूँ। तो सर्दियों में ना जैसे ये पराठे हो गए, मूली के हुए, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे, आप कितना भी खा लो और चाहे आप डेली भी खा लो फिर भी मन नहीं भरता। और अगर आप ना यही चीज़ गर्मियों में डेली खाओ तो फिर भी ये रहता है नहीं आज नहीं खाते, कल तो खाया था। तो इस तरह की फीलिंग आ जाती है, पर सर्दियों में नहीं आती है। तो ये होता है ना कि हर सब्ज़ी हर फल अपने मौसम में ही अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे ये और बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। गोलू ने पहले कर लिया है, अब गुड़िया और ये दोनों करने लग रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं इनसे अपनी बातें। जब इतने टाइम में आते हैं ना तो बच्चों के पास इतनी सारी बातें हो जाती हैं बताने के लिए, तो वही ये सब शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे अब टाइम हो रहा है शायद से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का, और बच्चों को मैंने नहला के घुसा दिया कंबल में कि बेटा तुम दोनों अंदर ही बैठो। बाहर तो अभी इतना ठंडा मौसम है, हवाएं चल रही हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि नहीं अब तो बहुत टाइम हो गया है, हमें बाहर जाने दो, बैडमिंटन खेलना है। तो उसी के लिए सब बता रही थी, ये बातें चल रही थी यहाँ पर। तो गोलू को क्या है, गोलू को लिटा दो और कार्टून चला दो तो बस वो फिर कोई ज़िद नहीं करती है कि हाँ मुझे तो भाई बाहर ही जाना है, खेलना है या वो करना है। पर गुड़िया को ना उसको खेलने की और बाहर घूमने की बहुत रहती है, उसको बंद कमरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं अपने इस वाले रूम में। तो यहाँ पे जो रात के ये कपड़े हैं, बिस्तर है, इसको मैं समेट रही हूँ। अब टाइम हो रहा है लगभग से शायद 11 बजे के आसपास का। बाहर का जो मेरा टोटल काम है डस्टिंग का, सफाई का, और पोंछा तो मैंने आज नहीं लगाया क्योंकि मौसम ऐसी हो रहा है ना ठंडा ठंडा सा, इस वजह से। तो बच्चों ने क्या हालत बना रखी है, इसमें रखते हैं कागज की दवाइयाँ, ये रबर बैंड इसका इसमें रखूँगी, फिर ढूंढती फिरे जाएगी। तो अब मैं समेट रही हूँ यहाँ पे अलमारी। इस अलमारी में क्या है, बच्चों के कपड़े हैं, उनके कलर्स वगैरह, पेंसिल वगैरह, बुक्स हैं और दवाइयाँ वगैरह हैं। कहने का मतलब है कि काफ़ी सामान जो है वो इस अलमारी में एडजस्ट कर रखा है हमने। तो गोलू क्या करती है, कभी कुछ कभी कुछ, इस अलमारी को ना, इसका सारा सामान इधर से उधर करके रखती है और मैं उठा के लाती हूँ। कभी यहाँ मिलेगा कोई सामान, कभी वहाँ मिलेगा, तो यही काम है उसका। देखिए जिसके घर में ना छोटे बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि छोटा बच्चा कितना परेशान करता है। ये ना मम्मी ने रखा, कहाँ रखा, आराम से निकालिए, बहुत ही आराम से। पानी लाऊं पहले, नहीं आए, देखिए कैसे फित्ते खुल रहे हैं, ये गिरेगी।